साल 1912, अप्रैल का महीना। दुनिया के सबसे बड़े और शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की। यह जहाज अपने समय का सबसे आधुनिक और सुरक्षित जहाज माना जाता था, जिसे एडिग यानी कभी न डूबने वाला कहा जाता था। जहाज में लग्जरी स्वीट्स, भव्य डाइनिंग हॉल और मनोरंजन के तमाम साधन थे। इस यात्रा में जहाज पर करीब 200 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें अमीर उद्योगपति, प्रतिष्ठित लोग और साधारण यात्री भी शामिल थे, जो अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहे थे। टाइटैनिक का दुर्भाग्य अप्रैल 1912 की रात थी। अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों पर टाइटैनिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक रात 11:40 बजे जहाज के क्रू मेंबर्स ने सामने एक विशाल हिमखंड आइसबर्ग देखा। कप्तान ने जहाज को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की दाहिनी तरफ आइसबर्ग से टकराव हुआ, जिससे उसके निचले हिस्से में एक लंबी दरार आ गई। डूबता हुआ जहाज टकराव के बाद धीरे धीरे पानी जहाज में भरने लगा। हालांकि जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, लेकिन उनमें से कई तेजी से पानी से भर गए। अफरा तफरी मच गई। जहाज पर लाइफ बोट्स की संख्या बहुत कम थी। सिर्फ एहतिसाब को 178 लोगों को बचाने लायक, जबकि जहाज पर 2200 लोग थे। महिलाओं और बच्चों को पहले बचाने की परंपरा अपनाई गई। अमीर और उच्च वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिली, जबकि कई गरीब यात्री नीचे फंसे रह गए। मदद के लिए एसओएस सिग्नल भेजा गया, लेकिन नजदीकी जहाज कारपेथिया को वहां पहुंचने में कई घंटे लग गए। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक समुद्र में समा गया। ठंडे पानी में गिरे अधिकतर लोग हाइपोथर्मिया के कारण दम तोड़ बैठे। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई, जबकि केवल 700 लोग बच पाए। टाइटैनिक की विरासत टाइटैनिक की यह दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। इस घटना के बाद समुद्री यात्रा के नियम कड़े कर दिए गए और जहाजों में सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए। आज टाइटैनिक की कहानी एक सीख देती है, प्रकृति के सामने इंसानी अभिमान का कोई मोल नहीं।